जाने क्यों आज मुझे अपना ही घर अनजान सा लगता है। तेरे जाने के बाद ये घर नहीं खाली मकान लगता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। किसी ने बड़े ही प्यार से कहा है कि धरती पर भगवान तो नहीं देखा, लेकिन माँ को देख लिया तो ईश्वर मिल गया। आपको बता दें कि देश भारत में बड़े ही धूमधाम से इस वर्ष मातृ दिवस मनाया गया। सभी बच्चों ने अपनी माताओं को अनोखे अंदाज में हैप्पी मदर्स डे कहा। वहीं पर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी के शिरोज में भी दिखा कुछ अलग अंदाज मातृ दिवस पर, जहां पर संगनी महिला क्लब के अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने किया कार्यक्रम का आयोजन। वहीं पर शिरोज में भावुक हुई संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव, जहां उनसे एक बातचीत के दौरान एकता गुप्ता हंगामा टाइम न्यूज़ के चीफ सब एडिटर ने जाना कि इस तरीके का अद्भुत अविस्मरणीय कार्यक्रम जो उन्होंने किया है उसका उद्देश्य क्या था। यहाँ ज़मीनी स्तर पर मातृ दिवस की जो झलकियाँ देखने को मिली है, हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको दिखाने जा रहा है। ये डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। कहते हैं ना कि जब कभी मेरा मन उदास होता है तब तेरा चेहरा आसपास होता है, तब मिलता है सुकून और विश्वास। माँ तेरे आशीर्वाद का एहसास होता है। इन माँ के आशीर्वाद का कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं, कोई इसका मुकाबला नहीं। शिरोज के हीरो आज संगनी परिवार को, संगनी के अध्यक्षा मिसेस स्मिता श्रीवास्तव को यहाँ पर उनके प्रांगण में आने पर, उनके प्रांगण को इतनी खूबसूरती से प्यार से सजाने पर उनको सम्मानित करना चाहती हैं। तो मैं प्रमोद भैया और नवीन भैया को आमंत्रित करना चाहूँगी, उनकी शिरोज की टीम को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे यहाँ आए, क्योंकि अतिथि सत्कार ये अपनी तरफ से आज हमें कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियाँ कि हर एक माँ को वो आज सम्मानित करने के लिए आगे आए हैं। उन सबसे वह प्यार और आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उन्हें गले लगाकर उनको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दें और उनके शुभ जीवन के लिए, उनके मंगल जीवन के लिए हम हमेशा कामना करें। कितना भी सोच के आओ कि आंसुओं को, सैलाब को आज ज़रा थाम के रखेंगे, पर धोखेबाज होते हैं, ये धोखा दे ही जाते हैं। देखिए, माँओं में जो उत्साह देने की एक कैपेबिलिटी होती है ना, वो कहीं पे भी किसी में अंदर नहीं होती। तो ये शिरोज के हीरोज इस समय, चाहे मैं छोटी क्यों ना हूँ उम्र में, ये हमारे बच्चों की तरह है। तो कृपया करके माँओं का काम जो होता है उसको बखूबी निभाएं। जोरदार तालियां दें, जोरदार तालियां। बहुत प्यार से हमारे साथ अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बांट रहा है। लेकिन इस ऑनरिंग के बाद जब हमारे शिरोज के हीरो हमारे साथ अपने इमोशंस, अपने प्यार को, अपने स्नेह को साझा करिए, सम्मान होता है, तो दूसरी माँओं का क्या काम होता है? जी हाँ, ये होता है। तो हाथ में माइक ज़रूर है, पर दिल से माँ तो याद आती है। क्यों आती है? सभी को माँ याद आती है। मुझे आपकी ज्ञान भरी बातें, आपका कोमल स्पर्श और वह प्यार याद आता है जो आपने मुझे बिना शर्तों के दिया। एक वही एक इंसान होता है जिन्होंने बिना शर्तों के अनकंडीशनल लव, जिसे हम कहते हैं, जो बहुत प्यार करते हैं। रिश्ते को निभाने की कोई ना कोई एक शर्त जरूर होती है। मानते हैं कि नहीं, माँ है जो हमें बगैर किसी शर्त के अनकंडीशनल लव, हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स दुआएं होती हैं। तो आज उस माँ को नमन करते हुए एक बार सांसें लेती है। हर माँ को एक ये डर होता है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वो माँ एक्चुअली में अपने लिए कम जीती है, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए जीती है। तो
उस मातृ प्रेम को, उस मातृ शक्ति को हम सबका नमन, हम सबका अभिनंदन। और शब्द कम पड़ जाएंगे माँ को परिभाषित करने में। मैं इस पंक्तियों को डॉट 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 करते हुए नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि यही बहुत खूबसूरती से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऑनरिंग का कार्यक्रम साथ के साथ चलता रहे, उसके बाद तब तक आप लोग यहाँ पर समाधान दीजिए। हम सब नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज संगनी महिला क्लब सेलिब्रेट करा मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे, और किस तरह से आज शिरोज में सभी माताओं ने बच्चों को प्रेम भरा भेंट भी दी है और याद भी किया है। आज संगनी महिला क्लब की अध्यक्ष हमारे साथ है स्मिता जी, उनसे जानूंगी आज उनका प्रेम जो था कितना उमड़ा और कैसे बच्चों को उन्होंने आज सम्मान भी दिया है। जब ये आज माता का दिन है तो माँ को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ये वो माँ है जो कभी भूलती नहीं है कि उनके कितने बच्चे आज बच्चों को सम्मान किया। मैम, कैसे आप सोच लेती है कि माँ का दिवस है फिर भी बच्चों को? इसलिए सोचती हूँ कि वही हमारे धन है, मेरा भविष्य है, और हमारा ही नहीं, उनसे ही परिवार है, उनसे ही समाज है, उनसे ही देश है। और यही बस भावना है कि जो वो संस्कार, जो इंडियन कल्चर, जो रिश्तों की अहमियत है, ये जब सब आयोजन होते हैं और वो जब देखते हैं तो वो भी सीखते हैं और भविष्य में उसका अनुपालन करते हुए आगामी जनरेशन को भी वो सम्मान और वो प्यार और वो स्नेह दे पाते हैं। मैम, हर बार शिरोजी क्यों? इससे कुछ मेरा बहुत, मैं एक बार यहाँ पे आई थी, फंक्शन था, अमित भाई का ही यहाँ पे फंक्शन था, तो उस वक्त मैं सच पूछो तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि मैं फंक्शन अटेंड करने आ रही हूँ और बस अपना कार्य पूरा करके मुझे चले जाना है। बट जैसे ही मैं बाहर निकली तो जो ये बच्चे थे, इनको तो उस वक्त गौर से देखा भी नहीं था हमने, और सच पूछो तो इनके साथ जो कुछ हो जाता है, जो कुछ ये जिस पीड़ा को झेल रहे होते हैं, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आम लोगों के बीच में है कि जिनके साथ ये चीज़ें घटित होती हैं और उनका सौंदर्य जो होता है वो नष्ट होता है, एक विकृत रूप उनका सामने दिखता है जिसके कि वो कारण नहीं होते हैं, वो बिल्कुल उसके कारण नहीं होते हैं। फिर भी क्या होता है कि आम लोग, क्या होता है कि देख के वो विद्रूप स्थिति उनसे सहन नहीं होता और वो अपना मुख मोड़ लेते हैं। बट मैं जैसे यहाँ से निकल रही थी तो उसमें इन बच्चों में से एक ने कहा कि मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने उनसे कहा कि पर मुझे तुम जैसा खूबसूरत को ही नहीं लगता। बोले कि ये कैसे बोला आपने? हम बोले कि मैंने खुद को नहीं देखा, तुम खुद को नहीं देख रही हो। उसके बाद उन लोगों ने मुझे हक किया कि मैं हक कर सकती हूँ। वो जो पीड़ा थी और वो जो अंदर ये था कि हम ऐसे साइड से निकल जाते थे, वो कहीं इतना मुझे छू गया और मुझे खुद को भी वो एहसास में नहीं बता सकती। मैं अपनी छोटी सी नोटबुक, अक्सर आदत है मेरी, वो छोटी सी नोटबुक लेके मैं बैठ जाती हूँ। हम बोले कि यहाँ पे पहले बताइए कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं उनको एक्रेलिक उसमें जो है कपड़े में उनको देख रही थी, जो उनकी सर्जरी है जो उसमें वो चीज़ें ठीक नहीं थी उनको कैरी करना। इसलिए मैंने उनको तुरंत रेमंड से बुला के उनके लिए ड्रेसेस, शेफ़ के लिए कोट और ये सब तुरंत प्रोवाइड किया। एक और भावना मेरे अंदर थी कि अगर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट में ड्रेस कोड होता है और उसके बाद वो देखने में मतलब साफ़ सुथरे और उस तरह से सर्विस कर, इनकी सर्विस अच्छी थी, इनका फूड आइटम अच्छा था, बट थोड़ी सी जो कमी थी, इन्हें प्लेस तो दे दिया गया था, बट इसमें क्या सुविधाएं हैं या चाहिए ये इससे कोसों दूर। तो मेरा यही कमिटमेंट था कि अगर हम इसमें कुछ सुंदरता ला दें या हम इन्हें कुछ सपोर्ट कर दें तो ये रेस्टोरेंट चलने लग जाएगा और इनकी इनकम भी अच्छी। सम्मान भी दिया है आपने सभी को ऑल टोटल, तो मैं सम्मान क्यों नहीं दूंगी? एक तो मतलब इस कंडीशन में होके दूसरों को सर्व करना, दूसरों को खुशी इस अवस्था में आके दूसरों को खुशियाँ देना, दूसरों को तृप्त करना। हमारी कितनी चीज़ें हैं कि जैसे हमें मीटिंग करनी है, कुछ करनी है और फंक्शंस करने हैं, ये हमें मोटिवेट करते हैं कि देखो हम ऐसे हैं। जब इनसे मिलते हैं तो आप लोग तो हमसे बहुत बेहतर स्थिति में, फिर आपको तकलीफ़ किस बात की है? तो मैं इनके बहुत करीब जाके इनको हक करके मैं नहीं बता सकती, मैं बहुत मदरली फील करती हूँ
और मैं तो अगर ऐसा हो तो मैं एक आगे का सपना यही है, अगर ईश्वर ने चाहा उम्र लंबी हुई मेरी तो मैं एक ज़रूर कोई ऐसा प्रांगण बनाऊंगी कि जिसमें ये काम करेंगे और फिर उस प्रांगण में आके थोड़ी देर मेरे साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जो खुशियाँ इनसे छिन गई हैं उसको ये महसूस करेंगे। मैम ने एक चीज़ कहा कि मेरी उम्र लंबी हो, तो बच्चा कभी चाहेगा नहीं, वो पल महसूस नहीं करना चाहता कि उसकी माँ जाए। तो इनके पास तो इतने बच्चे हैं, उन सबकी दुआएं हैं, तो आप सोचो कि उन सबकी दुआओं से कितना आप जिएंगी, वो प्यार आपको मिले। और अपने मधुर शब्दों से हम सबको आशीर्वाद दें, मदर्स डे की हम सबको सार्थकता बताएं और साथ ही साथ अपने शब्दों से हम सबको मोटिवेट करें, प्रेरित करें, ताकि हम सब जीवन में ऐसे ही इकट्ठे होकर के हर जश्न को इसी खूबसूरती से मनाएं। साथी प्रमोद भाई, नवीन भाई, ढेर सारे आशीर्वाद से उनको सिंचित करती हूँ। मेरे बच्चे जो इस प्रांगण में कब से और अनवरत कब तक हमें अपनी सेवा देते रहेंगे, अपने तकलीफ को ढके हुए, अपने दर्द
को छुपाए हुए हमें कब अपनी खुशियाँ कब तक इस तरह देते रहेंगे। तो बड़ा प्राउड फील करती हूँ, बड़ा गर्व महसूस करती हूँ कि प्रमोद भाई इस प्रांगण में आने का हमें अनुमति क्या देते हैं, हमारा स्वागत करते हैं और एक परिवार की तरह ही हमें लेते हैं। शिरोज के प्रांगण में उपस्थित हूँ, रोमांचित हूँ, साहस की प्रशंसा करती हूँ यहाँ के प्रत्येक मेंबर का। शिरोज को परिभाषित करना आप सबको बता दूँ मेरे लिए नामुमकिन है, इतना आसान नहीं है। बस इतना ही प्रमोद भाई ने आशीर्वाद के शब्द जो हमें बोले हैं देने के लिए, मैं बखूबी बस इतना ही कहना चाहूँगी। मुश्किलें दिलों का इरादा आजमाएंगी, मुश्किलें दिलों का इरादा आजमाएंगी, ख्वाबों के घर ख्यालों में सजाएंगे। पर शिरोज के मेरे बच्चों, मेरी शिरोज, मेरे प्रमोद भाई, नवीन भाई, मैं फख्र तो हमेशा करती हूँ, पर एक आशीर्वचन के साथ यदि शब्द आपको अर्पित करती हूँ कि पर गिर कर कभी हौसला मत हारना मेरे बच्चों, क्योंकि ये ठोकरें ही तो हमें चलना सिखाएंगे। बहुत खुशी होती है, पर हमारे पास हौसला बढ़ाने के अलावा और कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से ये सच है कि सबने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी चुनौतियों को हमने देखा है, पर ये भी सच है कि सारे संघर्ष और चुनौतियों के होने के बावजूद हम अपने ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अपने आत्मविश्वास के साथ मुश्किलों को पीछे धकेल कर हम फिर आत्मविश्वास के साथ मजबूती से हम अपना अगला कदम रख देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, इन शब्दों को मैं बार बार दोहराऊँगी, क्योंकि वो कशिश, वो लगन, वो उत्साह और वो शक्ति मैं आप सब में देखती हूँ। मैं कहना चाहूँगी फिर, क्योंकि ये तो पूरी तरह से आपके ऊपर चरितार्थी है कि सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है और कोशिशें उनकी ही कामयाब होती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। आज मातृ दिवस है। सबसे पहले सभी बहनों को, आए हुए सभी अतिथियों को एवं शिरोज के साथ अपने हीरोज़ को भी हृदय से अभिनंदन करती हूँ। माँ के बारे में सोचती हूँ तो मैं क्या बोलूँ, जिसने अक्षर सिखाया उसके लिए कौन सी किताब लिखूँ, जिसने हमें अक्षर सिखाया उसके लिए मैं कौन सी किताब लिखूँ, जिसने शब्द सिखाया उसके लिए मैं क्या बोलूँ। शब्द जो है वो छोटे पड़ जाते हैं। अगर मैं ध्यान दूँ और मैं अपने अंतर से अगर माँ को याद करती हूँ तो बस यही पंक्तियाँ निकलती हैं कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बेलन चिंता खुदनी जैसी माँ। इसके अलावा मुझे उसका कोई स्वरूप नज़र नहीं आता। किसी कवि ने भी सच ही कहा है माँ के बारे में, और वो अक्षरशः सही है। जब हम अपने को उस किरदार में देखते हैं और जब हम अपनी माँ को याद करते हैं, थोड़े से इमोशंस सामने आ जाते हैं कि विगत जीवन से वो बहुत जुड़ा हुआ रिश्ता है जो हमें आज की डेट में सभी माँ का सुख देने में अपने बच्चों को समर्थ पाते हैं। उसकी वजह से सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा, आतिश अंगारे, झरना दरिया, झील समंदर, धीमी सी तुरवाई, किसी चीज़ का उसके ऊपर कोई ऐसा असर नहीं होता। जब भी उसे समझ में आता है कि उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत है, वो उसी तरह से एक ठंडी सी हवा बन के एक अच्छी सी सीजन दे के पास से गुजर जाती है। माँ के घर के झींगे रिश्ते मैंने लाख उभरते देखे, माँ के घर के झींगे रिश्ते मैंने लाख उभरते देखे, चुपके चुपके कर देती थी, चुपके चुपके कर देती थी। आप ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पे।
ऐसी हस्ती है जो एक अपने डोर में वो बांध के सबको रखती है। मैं अगर माँ अक्षय को कहूँ तो सचमुच वो तो पेश कीमती दौलत है। मैं अनुभव करती हूँ कि माँ की उम्र हो चली है, माँ मेरे साथ नहीं है, फिर भी कठिन से कठिन विषम परिस्थितियों कोई समस्या आती है, मीठी सी बात करनी हो तो ये मेरा दिल अपने आप कहता है कि माँ के पास चली जाओ, सारी समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा। प्रमोद भाई, मेरे बच्चों, मैं भी आपके साथ उसी तरह से हमेशा संलग्न रहूँगी। जब जब आपकी आवाज़ आएगी मैं एक आवाज़ पर आपके सामने रहूँगी। वैसे ही एक लघु कथा मैं देखना चाहती हूँ आपको कि चिड़िया, छोटी सी चिड़िया और उसके बच्चे आपस में खेल रहे थे। अचानक बच्चों ने माँ से पूछा, ऊपर देखा विशाल आसमान चारों तरफ फैला हुआ था। माँ से पूछ लिया कि माँ ये आसमान कितना बड़ा है। चिड़िया ने 2 मिनट उनको निहारा और उनको बुला के अपने पंख के अंदर समेट लिया और बड़े शान से उसने कहा कि बस इससे बड़ा नहीं है। तो ऐसे ही जब अपने विगत को भी मैं खंगालती हूँ तो ऐसा ही था। माँ की तीखी दृष्टि ऐसा तो नहीं कि हमने झेली नहीं, समय समय पर उनकी डांट, समय समय पर उनका आह्वान होता था कि तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो। कभी कभी बहुत हमारी क्लब की अध्यक्षा मिसेस स्मिता श्रीवास्तव जी, हमजोली क्लब की अध्यक्षा मिसेस कीर्ति शर्मा जी, प्रमोद जी, नवीन भैया और साधु पूनम जी, जिनके इस उद्घाटन करते हैं। भैया आप म्यूजिक प्ले कर दीजिए साथी के साथ। बस ये चल उसके प्रांगण में संगिनी के साथ साथ आज हमजोली क्लब की अध्यक्षा कीर्ति आंटी भी हम सबको ज्वाइन कर चुकी हैं। और बहुत हर्ष की बात ये है कि बहुत बिजी शेड्यूल है आजकल उनका, फिर भी उन्होंने मदर्स डे के उपलक्ष्य में आने के लिए अपनी स्वीकृति दी। आंटी ने एक बार बोला, उन्होंने कहा कि भाई इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए अगर आप जा रही हैं और आपने मुझे याद किया है तो मेरा ना करना तो संभव ही नहीं है। तो थैंक यू कीर्ति आंटी एक बार फिर से। धीरे धीरे सारे मेंबर्स पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। आप लोग आइए और ईश्वर के चरणों में आप पुष्प अर्पित करके इस प्रोग्राम की जो है घोषणा करने के लिए आगे हम लोग को मोटिवेट करिए।
ईश्वर को अपने मन में, अपने दिल दिमाग और अपनी आत्मा से याद कर सकते हैं। परंपराओं का निर्वाह एवं खुशियाँ बिखेरना इस संस्था की कार्य प्रणाली की विशेषता है। संगनी स्वयं एक समाज सेवी संस्था है, अतः मेरा सृजन के साथ जुड़ना स्वाभाविक था। संगनी ने भी शैक्षिक हो या सामाजिक अपने प्रदर्शन से सदैव समाज को गौरवान्वित किया है। सृजन अ टीम इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर, जो कि इनका भरपूर सपोर्ट हमें मिलता है। जब भी कहीं मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं कुछ लीक से हट के करूँ तो मैं इनका हाथ थाम लेती हूँ। कुछ भी बोलना और मदर्स डे पर बोलना, जिसने कि बोलना सिखाया हो तो उसके लिए बोलना कुछ बोला ही नहीं जा सकता है मदर के लिए, तो और जिसने हम लोग को बोलना सिखाया है। और जैसा दीदी ने बताया और इतना बढ़िया तरीके से वर्णन किया है चीज़ों का कि अब कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं गया है। और बस एक चीज़ जो हमेशा, जो अभी दीदी ने भी कही कि वो चीज़ हम हमेशा बताते रहते हैं, वो चीज़ उनका वो सेंटेंस हमेशा हमको याद भी रहेगा। और अभी संध्या ने भी यही बात कही थी कि वो दीदी भी हैं और दीदी एक माँ के रूप में होती है। हमको वो दिन बड़ी अच्छी तरीके से याद है, 2021 का रक्षाबंधन, जब दीदी आई थी वहाँ पर रिश्तेदार पे सब लोगों को राखी बांधने के लिए, सबके राखी बांधी जा रही थी। और राखी बांधते थे कुछ ऐसा, मतलब एक हंसी मजाक का कुछ माहौल चल रहा था, तभी ऐसे हमारे मुँह से एक सेंटेंस निकला था कि नहीं हमारी तो कोई बहन है ही नहीं। तो बस उस दिन से उन्होंने कहा, बोले कि नहीं आज के बाद से ये सेंटेंस हमको नहीं सुनाई देना चाहिए, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ। और उन्होंने राखी बांधी और वहाँ से वो जो आंटी वाला रिश्ता था वो दीदी में कन्वर्ट हुआ। 2019 से हम लोग आंटी बोलते चले आ रहे थे और 21 से बस वो दीदी बनी। और उसके बाद जो बात अभी संध्या ने कही कि माँ के रूप में, तो कहीं पर भी जहाँ उनको लगता है एक दीदी के रूप में, एक माँ के रूप में कि हाँ यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, केवल अच्छाइयाँ तो हर कोई बता देगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपकी गलतियों को, कमियों को इंगित करे, क्योंकि कोई एक सच्चा आपका साथी है जो आपकी गलतियाँ आपको बताए, आपको सुधारने का प्रयास करे। तारीफ पूरी दुनिया करती है कि जहाँ पर भी दीदी को लगता ही नहीं यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, वो बताती हैं कि नहीं यहाँ पर इस चीज़ को सुधार करो। और जो एक कमी थी बहन की वो दीदी ने पूरी की है। बस मदर्स डे पर इतना ही कहना चाहेंगे कि हाँ जो भी एक परिवार में कमी हुई थी वो पूरा कर दिया है दीदी ने हम लोग के परिवार में आकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस काम के लिए। माँ अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं होती है, जब ज़िंदगी माँ के बिना क्या होती है, उस पर एक कविता सुनाऊंगी आप लोगों को। कल जब उठकर काम पर जा रही थी तो अचानक लगा कोई उठकर रोक लेगा और कहेगा। कल जब उठकर काम पर जा रही थी तो अचानक लगा कोई उठकर रोक लेगा और कहेगा, खड़े खड़े दूध मत पी, हज़म नहीं होगा। खड़े खड़े दूध मत पी, हज़म नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और जैकेट भूल गई, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट कर देखा तो क्या मालूम था वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट कर देखा तो क्या मालूम था वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। इस परिस्थिति में जब हमारे माँ बाप हमारे बीच में नहीं हैं तो सिर्फ हवाएं ही बात करती हैं मुझसे। लगता है जब जाऊंगी किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा। सार्वभौमिक है, उसका उसकी कोई टीका नहीं की जा सकती।
ऐसा भी सभी ने बताया। लेकिन देखते हैं कि माँ एक एहसास है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। माँ की जितनी भी तारीफ की जाए, माँ जैसे कोई हो नहीं सकती। माँ हमें जो कहती है वो कोई भी नहीं सकता। जब बच्चा निराश हताश होकर माँ के सामने खड़ा होता है तो माँ उसे तसल्ली देती है कि बच्चे तुम निराश मत हो, ऐसा ना हो, सब कुछ होगा। बस अगर धरती पे कोई भगवान है तो माँ है, इस और कोई हो ही नहीं सकता। माँ के सिवा और कोई है ही नहीं जो बच्चे को तसल्ली और समानता दे सके। माँ के आगे बच्चा कितना भी, हम कितने भी उम्र के हो जाएं, लेकिन अगर अपनी माँ को देखते हैं हम तो उसके आगे छोटे ही बच्चे बन जाते हैं। माँ तो किसी के लिए माँ के आगे कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है। माँ हमेशा सबके लिए, माँ के आगे हर कोई बच्चा ही होता है। माँ के ममता का कोई मोल नहीं है। माँ के शब्दों के कोई कह नहीं सकता। माँ कितनी महान है, उसका कर्तव्य, उसका त्याग, उसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ यही कहेंगे कि माँ जब दुनिया में जब एक बहन भाई का रिश्ता तो बना ही बना, लेकिन साथ में एक जो परिवार हमको मिला वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी दीदी के माध्यम से। और वो सब भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। हम लोगों ने जो अभी नया इंस्टीट्यूट अकेडमी खोली तो एक अधिकार से हमने दीदी से बोला था कि हमको इन्वर्टर चाहिए, वो एक अधिकार था। लेकिन दीदी को अपनी टीम पर और उस पर इतना भरोसा था, उन्होंने कहा कि बताओ कि लोग आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। अंदर आएंगे, बहुत बड़ी समस्या है कि कहाँ बैठेंगे। बोले ठीक है, मैं अपने क्लब में बात करूँगी और हमारी क्लब की तरफ से आपको कुर्सियाँ रहेंगी। तो इस प्रकार से करके दीदी ने जो एक रिलेशन बनाया वो केवल बहन भाई का वाला नहीं रहा। एक अधिकार से हम इस चीज़ को बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको बाकी चीज़ें कैसे करनी हैं। तो आज यहाँ पर काफ़ी मेंबर्स आए हुए हैं, तो उन सबको फिर से हम उस चीज़ का धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर आप लोग नहीं पहुँच पाए थे। आप लोगों ने जो कुर्सियाँ वहाँ पर पहुँचवाई हैं संगनी महिला क्लब की तरफ से, वो रेगुलर यूज़ हो रही हैं। क्योंकि ऑफिस में तो केवल 4 कुर्सियाँ हैं और वहाँ डेली आने वाले 10-12-15 लोग होते हैं, तो डेली वो कुर्सियाँ यूज़ हो रही हैं। तो इतनी यूजफुल चीज़ दीदी के माध्यम से आप लोगों के द्वारा वहाँ पहुँची है, तो एक बार सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद उसके लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर, और थैंक यू सना आंटी, इतने अच्छे कॉज के लिए हम सबको मोटिवेट करती हैं, आगे आते हैं हम लोग, क्योंकि सना आंटी कहते हुए इंजन। जो इनकी अध्यक्षा हैं स्मिता जी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो हर साल आती हैं और शिरोज के स्टाफ को भाव विभोर करके हर साल रुला जाती हैं, हमारी रियल माँ का एहसास दिलाती हैं। इसके लिए हम लोग एक बार फिर शिरोज टीम की ओर से महिला संगीत ग्रुप को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आती हैं और इसी तरह खुशियाँ बरसाते रहें। और माँ के लिए जितने भी शब्द कहे जाएं कम हैं। हम लोग माँ की बराबरी या उनकी जो वैल्यू है, माँ के जो सपने होते हैं, जो माँ बच्ची खुशियाँ बाहर प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छी बात है कि मैम से जो हम लोग का एक लगाव हो गया है, तो मैम हर साल आती हैं और हम लोग को रुला देती हैं। हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है। लगता ही नहीं कि आज शिरोज में एक इवेंट हो रहा है, लेकिन मैम का यही कहना है कि आपके साथ जो इवेंट होता है वो पूरा एकदम वी आर कनेक्टेड, हम लोग पूरा कनेक्ट हो जाते हैं। और लगता ही नहीं आज एक इवेंट हो रहा है, एक फैमिली मेम्बर की तरह मैम का हमेशा जो है व्यवहार रहता है। हम लोग खुद एक भाव विभोर हो जाते हैं कि मैम का जो इवेंट होता है महिला संगीत ग्रुप का, तो हम लोग पहले से ही एक्साइटेड हो जाते हैं। 2 से 3 दिन पहले जब भी मैं टीम को आमंत्रित करना चाहूँगी। नितिन भैया आप नजर नहीं आ रहे, चाहेंगी जोरदार ताली, जोरदार। अपनी रोज की दिनचर्या से हम लोग जो थकावट महसूस करते हैं, आज पल भर के लिए यहाँ बैठकर इन सब बातों को भूलते हुए आज इन हीरोज के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हीरोज के लिए। भाई नाश्ता भी कर चुके हैं, चाय भी पी चुके हैं, लेकिन तालियां नहीं बज रही हैं।
अच्छा देखिए, दो काम होते हैं, या तो चाय पी के इंसान मदहोश मस्त हो जाता है या फिर सुस्त हो जाएगा, सोने का ज्यादा फील करेगा। ये उल्टा हो गया आजकल मेरा। तालियों की गड़गड़ाहट में बहुत कमी है। माइक के साथ मुझे यहाँ डेक पे ताली बजानी पड़ेगी। कोई नहीं सुनने को तैयार है। पुष्पा आंटी, कीर्ति आंटी, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग तालियां बजाएंगे तो। पांडे आंटी, आप भी वहां पर पहुंचिए स्टेज पे। अच्छा, अभी शेरोज के हीरोज भी है। शब्दों के थ्रू एक दूसरे के साथ साझा ना करते हुए तालियों के थ्रू अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रीता आंटी, मुझे मालूम है आप बहुत पावर बैंड परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास कंटेस्टेंट हाजिर हो गई हैं। देर से आए पर देरी ना हुई। थोड़ी सी तीव्रता दिखानी होगी। सिंगल आंटी को आना है या किसी और को आना है? उनको धन्यवाद अपनी माँ के रूप में ही देना है। आंखों में आईटोन भी काम नहीं कर पाएगी। आईटोन की बेअसर रह जाएगी। She is ready। भाई जल्दी करें भाई, बच्चों को दे। सही भी बैठा। बहन ने भाई को बुलाया है क्योंकि जो इतने प्यार से आमंत्रित की गई हैं हम जोली के अध्यक्षा मिसेस कीर्ति शर्मा आंटी जी और धन्यवाद। मुझे लगता है कि गलती का सबसे बड़ा खामियाजा मैं ही भुगतती, लेकिन उसमें मैं ये नहीं अभी बहुत लोग छूट गए। रीता आंटी, मुझे लगता नहीं कि अब कोई हमारी टीम से या शेरोज की टीम से कोई रह गया है, और अगर रह गया है तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूँगी। बस कहने के लिए सिर्फ नहीं, वो सार्थकता उसकी पूरी बनाने की कोशिश करती हैं। उस दिन के लिए हम सबको जुटाने निकाल दिया। बहुत बहुत क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग। और इसी समय संध्या वाटला से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्मिता दीदी को बहुत कुछ बयान करना है।
कहती हूँ, हंगामा टाइम्स में जो माँ है वो स्मिता मैम है, और उस हंगामा टाइम का सबसे बड़ा माँ का जो आशीर्वाद है मैम से है। कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा से छोटा होता है, कुछ भी होता है, वो हमेशा हम लोग को बुलाती हैं। और हंगामा टाइम्स अधूरा है मैम के बिना, और जब भी कुछ बड़ा होता है हम जरूर मैम से मिलते हैं, बात करते हैं। उनकी वजह से आप सब मुझे मिले हो, और इसलिए आज मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया अपनी माँ को, क्योंकि आप सब इतने इमोशनल थे। और मैंने सबको देखा तो मुझे मेरी माँ नहीं याद आई, क्योंकि मैं सबको देख रही थी, आप सब में वो मुझे दिख रही थी, और इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू मैम। सुख दुख कोई अपना नहीं तुझे, सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने में मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, जो होते हैं किस्मत वाले उनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है और कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और हम लोग भी कि हम लोग भी माँ बन चुके हैं, और बच्चे को पालने का, उसको सब सुख देने का सुख मिलता है, वो हम लोग को पता है। छोटे थे तो लगता था क्या है, मम्मियाँ पीछे पीछे लगी रहती, ये हटा रही, वो दे रही, वो कर रही, लेकिन हाँ लगता है कि सब कुछ अपनी जान भी दे दो तो लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो आप सब लोग के पास बच्चे हैं, आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं। हमारे प्रांगण में जितने भी लोग हैं, हम सब लोग उनको बहुत सारे ब्लेस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खूबसूरत दिन पर स्मिता दीदी को बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, कैसे कैसे भाग के किसी तरह मैंने छोटा सा प्यार बनाया। ये है, पहले पढ़ लेते हैं। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा जीवन में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा जीवन में दोबारा। ये एकदम परफेक्ट था, क्यों कुछ भी हो जाए हमें दोबारा आना ही पड़ेगा। जोरदार तालियां आंटी के लिए, पूनम दीदी के लिए, कितना थॉटफुल उन्होंने ये अपने हाथों से प्रिपेयर किया है। एक बार एक तेरा साथ मुझको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ तू है तो हर सहारा है, एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको तो जहां से सहारा है, एक तेरा साथ। कर दिया क्या किया, ये दो शब्द कहिए, और दो शब्द हैं संगिनी के बारे में कहेंगे। संगिनी से पहले आती है संगिनी की इंजन स्मिता श्रीवास्तव, और जो संगिनी के सबसे अच्छे कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे वो NGO से भी बढ़ करके एक से एक कार्यक्रम कर रही हैं। और हमको तो ऐसा ही लग रहा है
कि संगिनी देखो आज कभी इंटरनेशनल डे हमको देखने को मिलेगी। और स्मिता श्रीवास्तव भाभी जिस तरीके से हर कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे तरीके से निभाती हैं, चाहे वो छोटा सा भी कार्यक्रम हो। तो मुझे भी नहीं पता था कि आज मैं इस यहाँ आऊँगी और इन बच्चों के साथ में अपना मदर्स डे मनाऊँगी। और ये बच्चों की आज मैं माँ हूँ और बच्चों की मदर्स डे पे आज बच्चों ने हमारा वेलकम किया, हमको बहुत अच्छे से मिठाई खिला करके। आज मैं यही कहूँगी कि हैप्पी मदर्स डे सभी के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जितनी संगिनी मेंबर बैठी हुई हैं उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते कहूँगी, मदर्स डे कहूँगी, हैप्पी मदर्स डे। और अपने कुछ कहना चाहता हूँ। Respect your mother, always be humble to your mother, no matter how stressed you are, as she is the only one who prays daily for your good health and success. Thank you everyone. बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती।